हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस माई स्कोर क्लासेस में। आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज जीके के पार्ट 4 को मैं अपलोड करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने इस सेशन के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों सेशन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप लोग उस वीडियो को जाकर देखें, जिससे पार्ट 4 को समझने में किसी भी तरह की कोई आपको परेशानी ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने पार्ट 4 के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया था, वो कौन कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा ट्रिक है वो आप देखिए, नेपाली मणि को लाओ। अब देखिए कैसे अप्लाई करेंगे अपने आंसर पे। नेपाली से हमारा नेपाली भाषा, मणि से हमारा मणिपुरी, को से कोकड़ी। ये हमारे 3 भाषा हैं जो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया था, वह कौन कौन से हैं उनको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा ट्रिक है वह बाघ सा डोम। अब इनको कैसे अप्लाई करेंगे अपने आंसर पे, आइए देखते हैं। देखिए, बाघ से हमारा बोडो, सा से हमारा संथाल, दो है उससे हमारा डोंगरी, और म जो है उससे मैथिली। ठीक, तो कुछ ऐसे अप्लाई करेंगे। और देखिए, एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसको मैंने नीचे में नोट बोल के डाल रखा है। आप देखिए, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं जो भाषा थी वह कौन सी भाषा थी। ठीक, तो आप बताइएगा वह जो भाषा थी वह कौन थी, सिंधी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं के कमिश्नर रैंक या उनके पद श्रेणी एक दूसरे के समक्ष में बताना है। कहने के मतलब ये है कि जो हमारे सेना होती हैं, देखिए सेना में हमारे पहले 3 कौन कौन से होती है, पहले उनका नाम सुन लीजिए। पहले हमारे आर्मी होती है, फिर एयरफोर्स और नेवी, ये हमारे 3 सेना में आते हैं। तो इन 3 सेनाओं को हमको इनका रैंक या पद को एक श्रेणी के मतलब एक सजा कर हमको बताना है। तो आइए पहले हम देखते हैं आर्मी का। तो देखिए, आर्मी को जो है उनका जो हमारा ट्रिक है, जलेज मेजर स्थल पर। अब देखिए इनको कैसे अपने आंसर पे अप्लाई करेंगे। जलेज का जो ज है उससे हमारा क्या बनेगा, ये जनरल। लेज से हमारा क्या बनेगा, लेफ्टिनेंट जनरल। और मेजर जो है वह मेजर से हमारा बनेगा मेजर जनरल। ठीक, अब हम आते हैं अगला एयरफोर्स। एयरफोर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं वायुसेना। तो आइए अब उनको हम देखते हैं। उनका जो ट्रिक है वह देखिए, एचीमा एमा एवामा वायु में। तो इस ट्रिक को हम कैसे अपने आंसर पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए, एचीमा से हमारा क्या बना, एयर चीफ मार्शल। एमा से हमारा क्या बनेगा, एयर मार्शल। और एवामा से हमारा बनेगा एयर वाइस मार्शल। ठीक, अब चलिए हम अगला देखते हैं जो हमारा इंडियन नेवी का है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जल सेना। तो देखिए, इसमें आपको इसका जो ट्रिक है, एड वाइड रिएड जल में, ये हमारा इसका ट्रिक है। अब हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं। एड से हमारा क्या बनेगा, एडमिरल। वाइड से क्या हमारा बनेगा, वाइस एडमिरल। और रिएड से क्या बनेगा, रियल एडमिरल। ठीक, तो कुछ इस तरह से इनके नाम थे। अब देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है तीनों सेनाओं का पिक्चर। देखिए, उस पिक्चर में आपको तीनों सेनाओं का पद दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों का नाम बताना है, वो भी एक क्रम में बताना है। तो देखिए, इसका जो हमारा ट्रिक है वह ISPK, मतलब ISPK, हम इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। अब आप पूछिएगा इसको कैसे अपने आंसर पे अप्लाई करेंगे, तो आइए हम आपको दिखाते हैं अपने आंसर पे अप्लाई करके। देखिए, आई से हम क्या याद करेंगे, यहाँ से याद करेंगे यूनानी। एस से हम क्या याद रखेंगे, शक। फिर पी से पल्लव, और लास्ट वाला ये जो
क है, इस क से हम क्या रखेंगे यार, कुषाण। ठीक, तो हम कुछ इनको ऐसे याद रखेंगे। आइए हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो जो हमारा क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम, भारत में जो यूरोपियन जो कंपनी आई थी उनको क्रम से बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो कंपनी आई थी वह कौन सी थी, पुर्तगाल थी, ये वह 1 नंबर में थी। ठीक है, ये 2 नंबर में डच है, 3 नंबर में अंग्रेज, 4 नंबर डेनिश, 5 नंबर फ्रांसीसी। तो ये लोग कुछ इस तरह से आए थे। आप इनका अगर ट्रिक पूछिएगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इनको ऐसे याद रखिएगा, PDADF, PDADF। ठीक है, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सार्क के सदस्य देश का नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा ट्रिक है वह IAMNPSB²। तो इनको हम कैसे याद रखेंगे, अब उस चीज़ को हम आपको बता देता हूँ। तो देखिए इनको याद रखेंगे कुछ इस तरह से, IA को हम IM बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद से MNPSB² को एक साथ बोलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इतना ये जो है ये सब ये कोई नाम है। ठीक है, ये कोई नाम है, तो हम इनको नाम की दृष्टि से देखेंगे। क्या पढ़ेंगे, IMMNPSB², मतलब मेरा नाम MNPSB² है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब आइए इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे अपने आंसर पे। तो देखिए I से हम क्या बोलेंगे, इंडिया, A से हम क्या करेंगे, अफगानिस्तान, और M से हम पढ़ेंगे मालदीव, N से हम क्या बोलेंगे, नेपाल, P से हम क्या बोलेंगे, पाकिस्तान, S से हम क्या कहेंगे, श्रीलंका, और B से भूटान और बांग्लादेश। B² का मतलब मैं आपको पिछले सेशन पार्ट 3 में बताया था, स्क्वायर का मतलब किसी भी नंबर का 2 बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 नाम है इसलिए इसको हम स्क्वायर से इंडिकेट किए हैं। एक है भूटान और एक है बांग्लादेश, इसलिए हम लोग यहाँ पे B² से दिखाए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति के लिए कुछ विशेष अनुच्छेद। यहाँ हम 70 से 72 तक अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा ट्रिक है वह कुछ इस तरह से है, अनिच्छा। अब अनिच्छा को कैसे अपने आंसर पे अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अ से हमारा क्या बनेगा, आकस्मिक परिस्थितियाँ, अनुच्छेद ये 70। तो इससे हम क्या समझेंगे कि जो भी हमारे इमरजेंसी जब परिस्थितियाँ रहती हैं तो उस समय हम देखेंगे कि जब हमारी कुछ ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ गई जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उस समय हम क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति को यह पूरा पावर दे देते हैं कि आप उस सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं जब पद पर राष्ट्रपति उपस्थित ना रहे। ठीक है, अब आइए नी से हम क्या रखेंगे, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद। अब देखिए अनुच्छेद 71 के तहत हम निर्वाचन, जो भी सारे निर्वाचन करवाई जाती है, चाहे उपराष्ट्रपति का हो या राष्ट्रपति का हो, ठीक है, तो उस निर्वाचन के तहत कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह कोई समस्या अगर आती है तो उस समस्या को सुलझाया जाता है अनुच्छेद 71 के तहत। 6 से क्षमा। अब देखिए क्षमा जो की जाती है वह हमारे क्या होती है कि अनुच्छेद 72 के तहत, मतलब 72वें अनुच्छेद के तहत किसी भी चीज़ को राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर किसी को किसी भी तरह की कोई सज़ा सुनाई गई हो, अगर वह अपने सज़ा के लिए राष्ट्रपति से आग्रह करता है तो अगर राष्ट्रपति को अच्छा लगता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत उसे क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश के नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं, उनको घटते क्रम में सजाना है। ठीक है, तो देखिए यह जो हमारा है वह कुछ इस तरह से है, घटते क्रम में बताना है। तो पहले हमारा NH7, फिर NH6, फिर NH5, फिर NH15। आइए अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, टीन के उत्पादन में प्रथम 5 देश को क्रम से बताना है, जो टीन होता है उसके उत्पादन। अब आइए इस क्वेश्चन का जो हमारा ट्रिक है वह यह है कि CBI का 3 सदस्य बोला था। अब आइए इनको अप्लाई करते हैं कैसे, अपने आंसर पे। देखिए C से हमारा क्या बना, चाइना, B से हमारा ब्राज़ील, I से हमारा इंडोनेशिया। ये तो हो गया हमारा CBI तक का। उसके बाद देखिए बोला, ये जो बोला है, बोला से हमारा बोलीविया,
और लास्ट में जो ये था है, इस था से हमारा थाईलैंड बना। ये कुछ देश हैं जहाँ पे टिन उत्पादन की जाती है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणियों का क्रम से नाम बताइए। तो इसका जो ट्रिक है वह काल जप्पी। आइए अब इनको हम अप्लाई करते हैं अपने आंसर पे। का से हमारा क्या होगा, काराकोरम। लौ से हमारा क्या होगा, लद्दाख। और ज से हमारा जास्कर। पी से पीर पंजाब। तो ये कुछ हमारे उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणियों का नाम था। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आप सभी से फिर से मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये सेशन सुनने से पहले आप प्लीज़ इसके पिछले 3 पार्ट को देखें, जिससे आपको ये सेशन और अच्छे से समझ में आए। और इस सेशन को समझने में किसी भी तरह की अगर आपको कोई भी परेशानी या कठिनाई हुआ हो तो प्लीज़ आप हमारे इंस्टाग्राम से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरे पार्ट 5 वीडियो आने से पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अपने कॉपी में लिख याद कीजिए, क्योंकि जिसको आप एक बार लिख देते हैं उसको आप कभी नहीं भूलते। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही आपका प्यार है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपना प्यार देना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।